नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज पर्यावरण से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। पहला पॉइंट है पारिस्थितिकी पद छाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला पॉइंट है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पद छाप। चिपको आंदोलन का नारा क्या था? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था। एपिको आंदोलन का संबंध किससे था? एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। अगला पॉइंट है बहते जल के आवास लोटिक आवास का कहे जाते हैं, जैसे नदी। अगला पॉइंट है 10 सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो महासागर होता है। पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में इनकी सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास, स्थल, झील, महासागर। ये प्रश्न जो है 2021 आरओ में पूछा गया है। अधिक विविधता वाले पारतंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। अगला पॉइंट है 13 किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को क्या कहते हैं? पिक्नोक्लाइन। अगला पॉइंट है 14 किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है? हेक्लोक्लाइन। अगला प्रश्न है 15 इस सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र। प्रश्न नंबर 16 है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। अगला पॉइंट है 17 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? आंसर है 1986। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये वन संरक्षण है और इससे पहले जो आया था वन्य जीव संरक्षण था। तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1980। अगला है 19 नंबर जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती हैं। अगला पॉइंट है 20 बायोडायवर्सिटी जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोजेन ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है 21 जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 मई को। अगला प्रश्न है 22 जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश। प्रश्न नंबर 23 है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। प्रश्न नंबर 24 है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? आंसर है सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 25 है पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्न स्तर घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। अगला है 26 नंबर पॉइंट केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है या केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है।
27 है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। 28 है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। 29 है। हॉट स्पॉट शब्द को सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने 1988 में प्रयोग किया था। 30 नंबर है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल या हॉट स्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट में म्यांमार, भारत सीमा एवं सुंडालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है।